કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. So today I am here with the new lecture of chapter number 2 electric potential and capacitance. आज के जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये सीबीएसई में दिया गया है इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी तक हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ 2 and 3 चार्जेस, उसमें हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड की बात नहीं की थी, इसीलिए W1 का आंसर 0 आया था. टू ब्रिंग ए चार्ज Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ प्रेजेंट डिस्टेंस द वर्क डन इज 0. लेकिन आज का जो टॉपिक है उसमें आएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके बाद एक सम्स देखेंगे. Thereafter, electric potential energy due to an electric dipole in an uniform electric field. Complete? वो थियरी देखेंगे, उसमें स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन देखेंगे, उसके रिलेटेड कुछ सम्स भी देखेंगे, नेट और जेडब्ल्यू रिलेटेड. सो लेट्स वी स्टार्ट. तो आज का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा पढ़ ले. जैसे कि अगर पता हो कि Q चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम बता सकते हैं कि भाई रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है. ठीक है, लेकिन ये हमें पता है कि इसके रिलेटेड है. अब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे जिसके लिए हम सोचेंगे कि हमें चार्ज कहाँ पे हो पता ही नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं चार्ज कहीं दूर रखा गया हो और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उसमें हमें Q1 एंड Q2 चार्ज को लाना है. ठीक है, पहले हम क्या देखते थे, कोई भी चार्ज नहीं था, कोई भी फील्ड नहीं था, उसमें हम Q1 चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से और प्रेजेंट डिस्टेंस लाते थे. लेकिन अब जो हम Q1 एंड Q2 चार्ज को लाएंगे उसमें कोई फील्ड प्रेजेंट होगा, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड की जाती है वो हम आज लर्न करेंगे. तो पहले आज का टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक, तो पहले हम कोई दो चार्ज डिसाइड कर लेते हैं, Q1 एंड Q2 बोथ आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. अब आपको याद रखना है जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब पॉइंट टू पॉइंट एक्सटर्नल पोटेंशियल भी चेंज होता जाएगा. तो अगर आप किसी भी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं तो जिस पोजीशन पे ला रहे वो पोजीशन भी आपको डिस्क्राइब करनी पड़ेगी. जैसे कि अगर मैं सोचूं बताऊं कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड लाइन कहां से आ रही है वो हमें पता नहीं. आ तो रही है चार्ज से, लेकिन वो चार्ज कहीं दूर रखा गया है और उसकी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां हमें ड्रॉ करनी है. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हम Q1 एंड Q2 चार्ज को लाएंगे. अब ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो Q1 को इस फील्ड में लाएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा. और वर्क का इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं दैट पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q. कंप्लीट. तो यहां से हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं. कंप्लीट. तो मैं लिख सकता हूं दैट अगर Q1 चार्ज को लाएंगे R1 डिस्टेंस पे तो VR1 V इनफाइनाइट W एक्सटर्नल अपॉन Q. तो पोटेंशियल एट इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा. सो VR1 W एक्सटर्नल अपॉन Q. तो अगर मैं Q1 चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई डिस्टेंस R1 पे लाता हूं कंप्लीट, तो उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा. और वर्क वो कैसे कैलकुलेट होगा, W1 Q1 V R1 कंप्लीट.
वो पोटेंशियल कहाँ पे है, R1 पे जो पोटेंशियल होगा वही हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जब एक्सटर्नल फील्ड ना हो तब W1 0 होगा, क्योंकि उसे लाने के लिए कोई अगेंस्ट वर्क करना नहीं पड़ेगा और कोई ऑलरेडी फील्ड भी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी हैव टू डू वर्क to bring a charge from infinite distance to a distance at r. Complete? Now इसी तरह Q2 चार्ज को भी अगर इस फील्ड में लाएंगे तो उसके लिए भी वर्क करना पड़ेगा, Q2 V R2. कंप्लीट। और यहां हम भूल गए लास्ट वाली थियरी, जब Q2 चार्ज को हम लाएंगे तो उसे Q1 चार्ज के फील्ड का भी सामना करना पड़ेगा, तो उसके रिलेटेड भी वर्क होगा। सो W3 Q2 लाएंगे और पोटेंशियल किसका होगा, Q1 का, तो K Q1 अपॉन R12। सो W3 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12, इक्वेशन नंबर 3। सो टोटल वर्क टू ब्रिंग a Q1 and Q2 charge from infinite distance to at a distance R1 and R2 in an external electric field is the addition of total work W1, W2 and W3. So W is equal to Q1 V R1, Q2 V R2 and plus K Q1 Q2 upon R12. Complete? तो आपको अगर क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया गया है दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तब आपको इस इक्वेशन का यूज करना है। और दिस वर्क स्टोरेज इन अ चार्ज एज ए पोटेंशियल एनर्जी Q। कंप्लीट। इसके रिलेटेड एक सम है एनसीईआरटी इनसाइड एग्जाम्पल 2.5, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड वो सम है। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं चैप्टर नंबर 2 इनसाइड एग्जाम्पल 2.5। कंप्लीट। उसमें दिया गया है डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, नो एक्सटर्नल एनर्जी। पहले क्वेश्चन में एक्सटर्नल एनर्जी का यूज, नो एक्सटर्नल फील्ड का यूज नहीं किया गया है। प्लेस्ड एट -900 सेंटीमीटर एंड 900 सेंटीमीटर। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन था K Q1 Q2 अपॉन R12। अब डिस्प्लेसमेंट R12 इट मीन्स R2 माइनस R1, लिखेंगे 900 माइनस -900, so that is 18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.8 मीटर। चलिए वैल्यू प्लेस करते हैं। U इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। Q1 की वैल्यू है 7 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू है -2 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस की वैल्यू है 0.18। सो इसको कन्वर्ट करते हैं 0.18 को, तो 9 टू जा माइनस, पहले तो 9 टू जा 18 इंटू 7 10⁻⁻⁶ -6 -12 10⁻⁹ और जो 18 को कन्वर्ट करेंगे यहां से उसके +2 पावर, यहाँ पे 18 U इज इक्वल टू माइनस 18 कट, सो 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 9 + 2 11 -12 -1, सो U इज इक्वल टू -0.7 जूल। कंप्लीट। ये हो गया फर्स्ट। अब बी में हमें पूछा गया है हाउ मच वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू चार्जेस इनफाइनाइट फ्रॉम ईच अदर। अब हमें इनफाइनाइट पे दोनों चार्ज को सेपरेट करना है। सो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1 और
फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल कहां पे, इनफाइनाइट में सेपरेट करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट इज 0, U1 की वैल्यू है हमारे पास माइनस 0.7, so that is plus 0.7 joule. Now C, suppose this system placed in an external field, complete, और उसकी इक्वेशन है E is equal to A upon R square, और A की वैल्यू दी गई है 9 into 10⁵. What will be the electric energy? तो पहले हमें पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि हमारा इक्वेशन है U is equal to Q1 VR1 plus Q2 VR2 plus K Q1 Q2 upon R12. तो हमारे पास पोटेंशियल नहीं है, तो पोटेंशियल का इक्वेशन है हमारे पास V is equal to E डॉट dr था, तो हम ये भी लिख सकते हैं V R, V की वैल्यू रख दें A अपॉन R स्क्वेयर इंटू R, R कट हो गया, सो V is equal to A अपॉन R। तो ये नोट कर लिया, तो क्लीन कर देता हूं। चलिए, तो पुट प्लेस दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। U इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू है 7 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶, A अपॉन R1 प्लस Q2 की वैल्यू है -2 माइक्रोकूलम, सो -2 इंटू 10⁻⁶ A अपॉन R2 और प्लस U1 जिसकी वैल्यू थी 0.7 -0.7 जूल। चलिए वैल्यू प्लेस करते हैं, 7 इंटू 10⁻⁻⁶, A की वैल्यू है 9 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय R1, वो है 9 सेंटीमीटर में, उससे हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर के लिए। सो 9 सेंटीमीटर એટલે 9 इंटू 10⁻² मीटर माइनस 2 इंटू 10⁻⁶, A की वैल्यू 9 इंटू 10⁵ अपॉन R2 की वैल्यू, वो डिस्टेंस है तो 9 इंटू 10⁻²। यहाँ पे U1 की वैल्यू -0.7। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। U माइनस माइनस कट, सो 7 -2 ऊपर जाएंगे तो +2 + 5 7 7 माइनस 1 7 माइनस 6, सो 1 माइनस 2 9 9 कट -2 + 2 7 7 माइनस 6 10⁻⁻1 0.7 70 माइनस 20 माइनस 0.7 70 माइनस 20.7, आंसर इज 49.3 जूल। कंप्लीट। इस तरह हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कंप्लीट। अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अन डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए पहले कंसीडर करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल तक पढ़ चुके हो। कंसीडर अ डाइपोल -q + q placed with making an angle theta with uniform electric field E. So प्लस चार्ज पे लगने वाला फोर्स QE in this direction and QE - Q पे चार्ज लगने वाला फोर्स in this direction. So net force on this dipole is 0, वो तो हम पढ़ चुके हैं। नेट फोर्स 0, लेकिन बोथ फोर्स आर नॉट कोलिनियर, सो टॉर्क वर्क प्रोड्यूस होगा। और हम 11th साइंस में रोटेशनल मैकेनिक में वर्क पढ़ चुके हैं, वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा। कंप्लीट। तो हमें वर्क कैलकुलेट करना है,
और उसके लिए टॉर्क, और टॉर्क तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा क्योंकि दोनों फोर्स कोलिनियर है। तो हम इस डाइपोल को यहां पे रोटेट करेंगे। ये हो गया प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। इट मीन्स एंगल θ2 और यहाँ पे लेते हैं θ1। सो θ1 से θ2 हम मूव करेंगे, लेकिन डायरेक्ट तो मूव नहीं करेंगे, हम स्मॉल स्मॉल वर्क करते जाएंगे। तो इक्वेशन हो जाएगा dW इज इक्वल टू टॉर्क dθ। कंप्लीट। सो फाइंड द टोटल वर्क, इंटीग्रेशन ऑफ अबव इक्वेशन फ्रॉम θ1 to θ2 टॉर्क dθ। W θ1 θ2 टॉर्क की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में भी, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट रिमूव करेंगे, PE sin थीटा। कंप्लीट। प्लेस दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, PE sin थीटा d थीटा। sin थीटा का इंटीग्रेशन, सो W इज इक्वल टू PE sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। प्रॉब्लम ना हो इसलिए माइनस को बाहर ले लेते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप ये इक्वेशन भी याद रख सकते हैं, और अगर माइनस से कैलकुलेट किया जाए सो PE cos θ1 माइनस cos θ2। अगर हम एजम्पशन करें, एजम्पशन इनिशियल द डाइपोल प्लेस एट 90 एंगल विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इनिशियल θ1 is equal to 90, so U, this work storage in a dipole is a potential energy PE cos 90 minus cos θ2, U is equal to cos 90 की वैल्यू 0, सो माइनस PE, θ2 की जगह पे ले लेते हैं थीटा cos थीटा माइनस PE cos थीटा P डॉट E, P डॉट E। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको याद रखना है U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E। अगर आपको फाइनल माइनस इनिशियल याद रखना है तो माइनस आगे आएगा, अगर आपको इनिशियल माइनस फाइनल याद रखना है तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इस तरह। अब इसके 3 केस देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E, सो U इज इक्वल टू माइनस PE cos theta, where theta is the angle between dipole moment and electric field. Now first case, if theta is equal to 0, then P is parallel to positive electric field, so cos 0 that is 1 minus P that is stable condition, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी माइनस होती है तब वो स्टेबल कंडीशन में होती है। दूसरा केस, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन्स P पैरेलल टू माइनस ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, U इज इक्वल टू cos 180 की वैल्यू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, सो U P दैट इज अनस्टेबल, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। अब थर्ड केस, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, P perpendicular to E, so U is equal to 0, that maximum unstable state, ये आपको याद रखना है, मैक्सिमम अनस्टेबल स्टेट। कंप्लीट, नोट कर लिया। ये थियरी 2 मार्क में पूछी जा सकती है। कंप्लीट। समरी में देखें तो हम पढ़ चुके हैं टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, टॉर्क PE sin थीटा।
and potential energy minus P dot E. So minus PE cos theta. So अगर हम 3 केस देखेंगे कंप्लीट. केस 1, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर डाइपोल ने प्लस क्यू माइनस क्यू 90 डिग्री बनाया, देन टोटल फोर्स नेट इज 0, टॉर्क नेट साइन 90 की वैल्यू 1, सो टॉर्क नेट मैक्सिमम. और पोटेंशियल एनर्जी देखिए माइनस पी कोस थीटा, सो कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, मिनिमम. टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी. कंप्लीट. सेकंड एंड थर्ड केस आर मोस्ट इंपोर्टेंट. सेकंड एंड थर्ड आर very much important. Theta is equal to 0 degree in uniform electric field, plus Q minus Q. So force net force is 0. Net torque is also 0 क्योंकि sin की वैल्यू 0 रख देंगे, sin 0 0. U is equal to minus P cos theta. cos theta की वैल्यू cos 0 1, so minus P, that is स्टेबल कंडीशन. ये स्टेबल कंडीशन है क्योंकि अगर हम यहां से इसको मूव करेंगे तो वापस ही अपनी जगह पे आ जाएगा क्योंकि इस पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हम आगे भी पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा है, वो ऑलवेज डाइपोल की डायरेक्शन को अपने अलाइन करने के लिए ट्राई करेगा. अब लास्ट, theta is equal to 180 degree in a uniform electric field. यहाँ पे प्लस Q माइनस Q, so net force is 0. टॉर्क नेट अब होगा 180, साइन 180 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, so मिनिमम. पोटेंशियल P cos theta cos 180, that is minus 1, so minus minus plus P, unstable condition. अब ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है. अब जो हमने थियरी देखी थी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें अगर आपको इक्वेशन लास्ट वाला याद हो तो वो भी यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं. इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पोटेंशियल एनर्जी लर्न की थी वो थी Q1 V R1 Q2 V R2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12. कंप्लीट. अब यहाँ पे हम Q1 इज इक्वल टू प्लस Q, Q2 इज इक्वल टू, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, U इज इक्वल टू Q VR1 माइनस Q VR2 minus KQ square upon R12. U is equal to Q VR1 minus VR2 minus KQ square upon R12. अब इसके रिलेटेड हम बात करेंगे. अगर कोई चार्ज है Q, उसे हम R2 से R1 ले जाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस VR1 माइनस VR2 इज इक्वल टू माइनस E इंटू dr. कंप्लीट. डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे, VR1 माइनस VR2 माइनस E. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दोनों डाइपोल के बीच का डिस्टेंस कितना है 2a, और डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो cos थीटा. कंप्लीट. अब ये वैल्यू यहां पे पुट करते हैं तो Q इंटू 2a दैट इज डाइपोल मोमेंट, PE cos थीटा माइनस KQ स्क्वेयर. अगेन डिस्टेंस बिटवीन द टू डाइपोल दैट इज 2a, सो U इज इक्वल टू PE. cos थीटा को रिमूव करेंगे तो P डॉट E माइनस KQ स्क्वेयर अपॉन 2a, सो U इज इक्वल टू माइनस
इंटू ब्रैकेट पी डॉट ई क्यू स्क्वेयर अपॉन 2a। ये भी इक्वेशन आपको याद रखना है अगर डाइपोल मोमेंट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो। ये पूरा टॉपिक किसके लिए है? डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तब आपको पोटेंशियल एनर्जी इस तरह फाइंड करनी है, वो आपको याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड आपके बुक में एक सम है 2.6 एनसीईआरटी में इनसाइड, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। चलिए 2.6 में हमें पूछा गया है कि डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मोलिक्यूल्स इज 10⁻⁻29 कूलम इनटू मीटर। उसे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है, दैट इज 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। प्लेस करने के बाद सडनली डायरेक्शन चेंज करेंगे थीटा टू 60 डिग्री पे, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है और आपको 1 मोल की वैल्यू दी गई है 66 इंटू 10⁻23। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे द डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मोलिक्यूल्स is 10⁻⁻29 coulomb into meter. So total dipole moment P is equal to 10⁻29 into Avogadro number. So P is equal to 10⁻29 minus 6 into 10⁻23. So P is equal to 6 into 10⁻⁻6 कूलम इंटू मीटर। कंप्लीट। अब हम फाइंड करेंगे इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल माइनस पीई कोस थीटा 1, इनिशियल पे तो स्टेबल कंडीशन में होगा, सो पीई कोस 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू 1, पी की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻6, ई की वैल्यू है 10⁻+6, so y is equal to -6 जूल, इक्वेशन नंबर 1। अब हम फाइंड करेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी UF माइनस पीई कोस थीटा, UF P की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻6, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10⁻+6, कोस थीटा कोस 60 1/2, सो UF इज इक्वल टू -3 जूल। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल की वैल्यू कितनी है? -3 माइनस इनिशियल की वैल्यू -6, -3 + 6, सो दैट इज 3 जूल। कंप्लीट। सो इस तरह से आज हमने 2 टॉपिक पढ़े, दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म भी देखा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी देखे। आज हमने 2 सम भी कैलकुलेट किए जो टेक्स्ट बुक के इनसाइड के थे। ठीक है, आज का लेक्चर बस यही तक। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस। बहुत ही मजेदार टॉपिक रहने वाला है। उसमें हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के टाइप है पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल। फिर हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, और फिर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जब हम कैपेसिटेंस में इंसर्ट करेंगे तब क्या होने वाला है। ये पूरी बात हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। सो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।